अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सब ठीक ठाक हैं? आप सब बहुत समझदार हैं और जो समझदार औरत होती है वो हमेशा अपने घर को, अपने बच्चों को, ख़ुद को बड़े तौर तरीके से और बड़ी समझदारी से लेके चलती है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी ना टिप्स भी बताने जा रही हूँ और ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी, यूज़फुल होंगी। अब जैसे कि देखें, एक रूटीन का काम है कि ये हम लोग जब चाय पीते हैं या पानी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ला के कप को ना इस तरह से शीशे पे या किसी भी टेबल पे मत रखा करें। उससे क्या होता है कि हमारा काम बढ़ जाता है। कोई ट्रे यूज़ कर लें, कोस्टर यूज़ कर लें। उससे ये होगा कि जब हम कप को, ग्लास को उसके ऊपर रखेंगे ना, जो नीचे पानी का या स्टीम का जो स्टेन होता है ना, वो कभी भी शीशे पे, टेबल पे डायरेक्ट नहीं लगेगा और हमें फिर अचानक से उठ के सफाई हमारे लिए बढ़ेगी और डस्टर लाना पड़ेगा, फिर सफाई डस्टिंग करनी पड़ेगी, एक हमारे लिए काम बढ़ जाएगा। तो अपने काम को हम किस तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घर को सलीके से चला सकते हैं और किस तरह से अपने काम को जो है ना वो कम कर सकते हैं, इस तरह तो देखिए ना हमारा काम भी बढ़ जाएगा और हमें खाम में ना थकावट भी होगी। अब ये कोस्टर है, इस तरह के कोस्टर बड़े ईजीली मिल जाते हैं, चाहे आप इस तरह का लें चाहे आप किसी भी तरह का लें, लेकिन कोस्टर ला के ज़रूर साइड टेबल्स पे रखें। उससे ही हो जाएगा कि आपको ना कभी भी स्टेन्स इस तरह के आपके टेबल्स पे नहीं पड़ेंगे। और सम टाइम ये होता है कि अगर वुडन टेबल हो ना, उस पे अगर ये स्टेन पड़े तो दाग भी नहीं जाते, तो खाम में वो ख़राब होगा फर्नीचर। तो बेहतर होता है ट्रे छोटी यूज़ करें या फिर कोस्टर यूज़ करें। ये बहुत इजीली चीप मिल जाते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं, क्रॉकरी वाली शॉप से मिल जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो तौर तरीके हैं ना, छोटे छोटे रोज़मर्रा की हमारी जो चीज़ें हैं ना, उनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें और अपने काम को कम करें, ना कि आपका काम बढ़ जाए। अच्छा, ये मेरे एक रूम में ना मैंने एक टेबल लगाया हुआ है। ये मैंने टेबल क्यों यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक तो रखा हुआ है पानी का ग्लास, जग रखा हुआ है पानी का, और साथ में अपनी मेडिसिन्स रखी हैं। मेडिसिन्स एज सच ये वो वाली मेडिसिन्स नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फिट, मेरी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। लेकिन ये वो मेडिसिन्स हैं जो 30+ लेडीज़ जब होती हैं ना तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत में है। ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने रखे हैं अपने साइड टेबल पे। ये बाल, नाखून, स्किन के लिए हैं और उसके अलावा मेरा सेंट्रम मैंने रखा होता है जो कि कैल्शियम है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है मेरी हड्डियों के लिए, मेरी एनर्जी के लिए। लाइक देखें, 30+ के बाद वैसे भी औरत की, और मेल हो फीमेल हो, उनकी बॉडी में बहुत सारी ना कमज़ोरी आने लग जाती है। अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए ये सप्लीमेंट्स अगर आप खाते रहते हैं ना तो बहुत आप ना फुल ऑफ एनर्जी फ़ील करते हैं। डाइट भी अच्छी लें, डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स हों, जूसेस हों, लेकिन ये चीज़ें बहुत मेरे लिए तो बड़ी ज़रूरी हैं। तो मुझे तो डॉक्टर ने भी रिकमेंड किए हुए हैं कि आप ये ज़रूर लें। और बाहर के कंट्रीज़ में तो मेरी सिस्टर बल्कि होती है, वो ये बताती हैं कि ये चीज़ें कंपल्सरी कर देते हैं कि लेनी है फ़ीमेल्स ने स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरे मेरे कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ सर की दर्द के हैं, मतलब ये छोटी छोटी मेडिसिन मैंने यहाँ रखी हुई हैं जो कि अगर मेरे सामने ना होना तो सच में मैं नहीं खाती। मुझे ये होता था, पहले मैं ड्रॉर्स में रख लेती थी, ड्रॉर में ये होता था वहीं की वहीं पड़ी रहती थी और एक्सपायर हो जाती थी। अब मेरे सामने होती है, जैसे मैं उठती हूँ, वॉशरूम से निकलती हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ और फिर अपनी रूटीन वाले कामों में लग जाती हूँ। ये आपको ये तरीका ज़रूर अपनाएं। ये तौर तरीका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी अगर सेहत अच्छी है ना तो आपकी फ़ैमिली की सेहत अच्छी है। फ़ैमिली की सेहत कैसे अच्छी होगी? अगर आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे ना, आप काम को भरपूर तरीके से करेंगे, आप फैमिली का काम भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। घर रुकता नहीं है, काम रुकता नहीं है। जब औरत बीमार हो जाती है ना तो काम भी रुक जाता है और घर भी रुक जाता है। ये तरीका ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अच्छा, मैं किचन की तरफ आती हूँ। किचन की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन आज आपको जो मैं बताने जा रही हूँ ये मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किचन की लाइफ अगर बढ़ानी है ना, किचन की कबर्ड्स को अगर ख़राब होने से बचाना है, डैमेज होने से या उसमें दीमक लगने से बचानी है, तो आपने एक टॉवल या कपड़ा जो है ना इस तरह से किचन में रख लेना है। जैसे बर्तन आपके धुलते जाते हैं, लाइक आपके कांच के बर्तन हैं, पत्थर के बर्तन हैं जो कि टूटने वाले हैं, वो आपने सारे के सारे ला के इस टॉवल के ऊपर रख देने हैं। बर्तनों को इसके ऊपर रख दें। उससे ये होगा कि बर्तन जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद फिर चेक कर लें कि अगर बर्तन टोटली ड्राई हैं फिर उनको कबर्ड्स में करें। मैंने कभी भी डायरेक्टली ला के बर्तनों को कबर्ड्स में नहीं रखा, क्योंकि मुझे हमेशा से होता है कि अगर आपने गीला बर्तन रख दिया ना कबर्ड में तो कुछ अरसे के बाद, मैंने बहुत से लोगों की देखी हैं, वो बताते हैं जी हमारी कबर्ड्स ख़राब हो गई है, किचन तबाह हो गया है, दीमक लग गई है, पानी पड़ गया है। वो क्यों होता है? वो यही छोटी छोटी हमारी लापरवाहियाँ होती हैं।
एक समझदार औरत अपने तौर तरीके ही इस तरह के रखती है कि उसकी घर की लाइफ बढ़ती है, उसकी खुद की लाइफ बहुत अच्छी होती है और काम बढ़ता नहीं है। अब देखिए, अगर ये किचन मेरा तबाह हो जाए, ख़राब हो जाए, तो मुझे किचन का सारा काम करवाना पड़ेगा और एक खाम में घर में ख़र्चा भी बढ़ेगा और दूसरा मेस भी क्रिएट होगा। तो वाई नॉट कि अगर मैं थोड़ा सा एहतियात कर लूँ और मेरे घर की बचत हो जाए, मेरा किचन सेफ़ एंड साउंड रहे और मुझे भी सुकून रहे। अब आप देख सकते हैं ये जैसे ड्राई होंगे ना, फिर मैं इनको कबर्ड्स में लगा दूँगी। ये बहुत ज़रूरी सी मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये देखिए, मेरे जो स्पिनर है ना, ये कपड़े हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, बिल्कुल भी शिवर नहीं कर रही, अपनी जगह से हिल जुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो चौकी आप देख रहे हैं ना, लकड़ी की फटी, ये बनवाई हुई है। ये बेसिकली मैंने फ़्रिज के लिए बनवाई थी, लेकिन मुझे फ़्रिज के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसके नीचे रखी है। इससे क्या होता है कि जैसे ऊपर देखिए ना वाइब्रेशन होती है, तो नीचे अगर लकड़ी हो ना, तो वो कभी भी वॉशिंग को ना हिलने नहीं देती, स्टेबल रखती है। और मैंने ना, वैसे वो दूसरे होते हैं जो आजकल ऑनलाइन आपको पता है मिलते हैं, काफ़ी सारे होल्डर्स जो नीचे पाँव के नीचे लग जाते हैं, उससे भी ये मूव करती है, बिल्कुल उससे भी स्टेबल नहीं होती। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ये चौकी रखी है और मेरा ये काम जो है ना बहुत आसान हो गया है। ये मेरी ज़िंदगी में कह लें ना आसानी है। नहीं तो मुझे याद है शुरू में मेरी वॉशिंग मशीन पूरे किचन में फिरती होती थी, इसने एक जगह कभी टिक के स्पिनर नहीं करना होता था। तो ये आपने अगर लेना है ना, तो ये आपको बड़ी आसानी से ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे फटियाँ मिल जाती हैं। और अगर आप ख़ुद बनवा लें, ज़ाती तौर पे ख़ुद बनवाएं, तो ये आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, लकड़ी अच्छी होगी, वो ड्यूरेबल होगी और काफ़ी अर्सा चलेगी। पानी तो आपको पता है यहाँ लगना ही नहीं होता लकड़ी के ऊपर, तो वो काफ़ी अर्सा चल जाती है। अच्छा, मैं आती हूँ डिस्पेंसर की तरफ। डिस्पेंसर को आपने क्या करना है कि जब आपका वीकली बॉटल ख़त्म होती है ना, तो आपने डिस्पेंसर की टोटल सफाई कर लेनी है। डिस्पेंसर की बॉटल को मैं वीक में 2 दफ़ा चेंज करती हूँ, लेकिन सफाई 1 दफ़ा कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि डिस्पेंसर फिर पूरे वीक के लिए साफ़ सुथरा रहता है। अब देखिए, जैसे कि ये हम लोग उतारते हैं, चढ़ाते हैं, इसको दोबारा से लगाते हैं ना, तो पानी भी गिरता है, मट्टी भी होती है। और एक दफ़ा से प्रॉपर इसकी जो है ना सफाई हो जाए ना, तो एक तो इसकी लाइफ बढ़ेगी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। वीक में 1 दफ़ा कर लेने से आप सोचें कि आपको पूरा हफ़्ता जो है ना वो सुकून है। फिर आपने क्या करना है, एक टॉवल ले लेना है या गीला कपड़ा, माइक्रोफाइबर फैब्रिक ले लेना, कुछ भी ऐसा कपड़ा लें जो कि आप यूज़ करते हैं किचन में। आपने उसको अच्छी तरह से एक एक पार्ट को साफ़ कर लेना है। और जो इसके अंदर पार्ट होता है ना, जिसमें से पानी वो ड्रेन होता है, तो पानी का कतरा उसमें गिरता रहता है, उस जो है ना डिब्बी को आपने अच्छी तरह से धो के सुखा के दोबारा लगा देना है। तो ये मैं वीकली कर लेती हूँ। तो ये तरीका आप ज़रूर किचन में करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अगर डेली लाइफ में आप अप्लाई करती हैं ना, तो आप तो एक सलीकामंद साबित होंगी और दूसरा आपका काम नहीं बढ़ेगा और डेली जो हमारी लाइफ के जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। मामूल के काम जो है ना हमारे बिल्कुल एक रूटीन से चलेंगे और बिल्कुल हमें परेशानी नहीं होगी। तो मैं क्या करती हूँ कि वीक में अगर इस तरह से मेरे काम है ना, तो मैं एक वीक पे करती हूँ और नेक्स्ट वीक पे जाके फिर मुझे वो दोबारा से काम करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा किचन घर जो है ना इस तरह से साफ़ सुथरा रहता है। अगर आपने अपनी लाइफ को ख़ुद को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ रखना है, तो कामों की एक तरतीब बना लिया करें कि आज मैंने अगर ये काम किया तो कल मैंने दूसरा काम करना है। उससे ये कि आपकी डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, काम का बर्डन भी नहीं होता और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम है ना बड़े एक मामूल के साथ चलते रहते हैं। इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर बॉटल लगा दूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सब पहले आपको बताऊँ कि मैं किस तरीके से इसको डिटेल में साफ़ कर लेती हूँ। बिल्कुल मैंने कभी इसको ले जा के पानी के नीचे रख के नहीं धोया, क्योंकि बिजली की चीज़ है, आपको पता है इसके अंदर पानी चला जाए तो खाम में करंट आएगा और ये ख़तरनाक काम है। ये मैं काम नहीं करती, कपड़े से ही इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं आई हूँ जी आटे वाली पेटियों की तरफ, चावल वाली पेटियों की तरफ। इनको आपने क्या करना है, हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, ख़ासकर इस मौसम में जो बरसात का मौसम है ना, सावन का मौसम, इसमें आपने आटे को, चावल को, दालें हैं, बेसन है, उनको ज़रूर हवा लगवा लेनी है। धूप बहुत अच्छी हो रही है तो आप धूप में रखें इसको, सुबह रख दें, शाम में उठा लें और बड़े आराम से इसको एक धूप लग जाएगी ना, तो 15 दिन आराम से आपके फिर इसमें कीड़ा लगने का डर नहीं होगा, नमी आने का डर नहीं होगा। तो ये रिस्क है, रिस्क को ज़रूर बचाएं और कभी भी रिस्क को ज़्यादा ना होने दें और कोशिश करें कि ये चीज़ें अगर आपके घर में है ना, आप बरकत वाला घर है, जिस घर में अनाज होता है ना, जिस घर में खुला अनाज होता है, वो घर बहुत बरकत वाला होता है और अपने घर से कभी बरकत को ज़ाया ना होने दें। कोशिश करें कि हफ़्ते में या अगर हफ़्ते के बाद टाइम नहीं मिलता, 15 दिन के बाद ज़रूर आटे की पेटियों को, चावल की पेटी हो, चाहे बेसन हो, चाहे दालें, जो भी आप सेव करते हैं इस तरह से चीज़ें, उनको हवा लगवा लें।
जी अब आती हूँ टेबल्स की तरफ। ये प्लास्टिक का टेबल है और मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे प्लास्टिक के टेबल जो है ना वो सेफ़ रहें, क्योंकि आपको पता है ये बाहर पड़े होते हैं, यहाँ कोई ना कोई मेहमान भी बैठ जाता है, बच्चों के कारी साहब भी आते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसके लिए एक मैंने शीट लगाई हुई है। शीट मैं इसलिए बिछाई हुई है, और शीट भी आप देख सकते हैं अच्छी ली है थोड़ी सी, क्योंकि ताकि इसके अंदर से पानी ना जा सके, गुज़र सके। और दूसरा ये कि ये मेरा टेबल जो है ना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। इससे एक तो इसकी टेबल की लाइफ बढ़ जाएगी, और दूसरा खूबसूरती की खूबसूरती है, और एक सलीका नज़र आता है कि जब आप इस तरह से टेबल्स को ना, प्लास्टिक के टेबल्स को कवर करते हैं और अच्छी सी शीट बिछाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। ये था मेरा आज का रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो तौर तरीके मैं अपनाती हूँ। मैंने सोचा आज अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को बताऊँ। इनमें से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर आज़माइएगा, ट्राई कीजिएगा, और अगर आप आज़माते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर बताइएगा कि वो कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।